करते चलें। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी। डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं। जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है। ये कुछ मनाजिर भी आप एक न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में और बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुगयानी आ गई है। डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं। जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुँच चुका है। इसी पर मज़ीद बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की भी तस्दीक कर दी है। और इस हवाले से मज़ीद आपको बताएं, डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जानी नुकसान है। और जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन भी शामिल हैं और 18 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है। ये कुछ मनाजिर हैं, या आप अपनी एक न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल है। और मज़ीद बताएं कि बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं और जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं। और इस हवाले से मज़ीद आपको बताएं, रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की भी तस्दीक कर दी है। और रेस्क्यू टीम्स जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक खबर वो ये है कि अब तक जो है 56 लाशें 75 अफराद जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं और इसके साथ साथ 56 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें 25 खवातीन हैं और 18 बच्चे भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। डिप्टी कमिश्नर बुनीर के मुताबिक सैलाबी रैलों में 75 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और बात करें डीसी बुनीर की, तो डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं और जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन हैं और 18 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुका है, टीम्स भी वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अमला भी वहां पर मौजूद है। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। और बात करें अगर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की, तो उन्होंने आफत ज़दा इलाका हुकूमत से ये मुतालिबा किया है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। ये मुतालिबा किया गया है उनकी जानिब से। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिश हुई है और नदी नालों में तुगयानी आ गई है। डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 78 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं। और मज़ीद आपको बताएं कि जाँ बहक होने वालों में 25 खवातीन भी शामिल हैं और 18 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू टीम्स भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिशें, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। और अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 78 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जान का जो है वो ज़िया हो चुका है। और इसके साथ साथ डीसी बुनीर का कहना है
कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं और जाँ बहक होने वालों की अगर बात करें तो जाँ बहक अफराद में 25 ख़वातीन शामिल हैं और 18 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच चुका है। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बुनीर के इलाके पीर बाबा और गिरदो नवाह में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है और डिप्टी कमिश्नर बुनीर ने सैलाबी रैलों में 78 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी कर दी है और डीसी बुनीर का कहना है कि अब तक 56 लाशें मिल चुकी हैं और जाँ बहक होने वालों में 25 ख़वातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडीसी रिलीफ अकरम शाह। बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इतनी बड़ी नुकसान में अकरम शाह साहब नुकसान हो चुका है इंसानी ज़िंदगियों का, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कितनी जो है ज़्यादा इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है? ये इस तरह है कि बहुत ज़्यादा ये आसमानी बिजली गिरने की वजह, थंडर जो होता है वो गिरने की वजह से पूरे 1-2 गांव हमारे जो है तो वो तबाह हुए हैं। अभी तक मैं केवल 15-20 मिनट पहले अस्पताल से आया हूँ। 70 शहदा की तरफ तस्दीक हो चुकी है और 60-70 तक जख्मी भी है और अभी शहदा में मजीद इजाफे का बहुत इम्कान है क्योंकि जगह जगह रोड भी ब्लॉक है। तो रेस्क्यू टीम में इस वक्त रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस सियासी और समाजी कारकुनान जो है तो वो लगे हुए हैं जख्मी और लाशों को अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए। अच्छा अकरम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स में से कौन कौन मौजूद है और मुतल्लिका इदारे वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बुनेर जो है वो मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा एसपी इन्वेस्टिगेशन है, तो हमारे तमाम पीएमओ साहिबान जो है तो वो फील्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर गजी सी जो है तो वो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर वो वहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ अलखिदमत फाउंडेशन वाले हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, रेस्क्यू 112 पे और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब ने ठीक है, रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद है। अकरम शाह एडीसी रिलीफ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डीसी रिलीफ अकरम शाह, बहुत शुक्रिया एक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इतनी बड़ी नुकसान में अकरम शाह साहब नुकसान हो चुका है इंसानी ज़िंदगियों का, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कितनी जो है ज़्यादा इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है? ये इस तरह है कि बहुत ज़्यादा ये आसमानी बिजली गिरने की वजह, थंडर जो होता है वो गिरने की वजह से पूरे 1-2 गांव हमारे जो है तो वो तबाह हुए हैं। अभी तक मैं केवल 15-20 मिनट पहले अस्पताल से आया हूँ। 70 शहदा की तरफ तस्दीक हो चुकी है और 60-70 तक जख्मी भी है और अभी शहदा में मजीद इजाफे का बहुत इम्कान है क्योंकि जगह जगह रोड भी ब्लॉक है। तो रेस्क्यू टीम में इस वक्त रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस सियासी और समाजी कारकुनान जो है तो वो लगे हुए हैं जख्मी और लाशों को अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए।